Hello children, today we will continue our chapter number 1, Social Religious Reforms. In this chapter we saw about the Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati, Ramakrishna Paramhans. Now today we will learn about Swami Vivekananda and Reformation movement in the Muslim community. सो पहले की तरह ही मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी. सो हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा. A Bengali graduate named Narendranath Dutt came into contact with Ramakrishna Paramhans, who reciprocated his question for knowledge. एक बंगाली ग्रेजुएट जिनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, वो किसके कांटेक्ट में आए? रामकृष्ण परमहंस के, जिन्होंने उनके जो क्वेश्चंस थे माइंड में, उनकी नॉलेज को इंक्रीज किया. नरेंद्र बिकम अ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण एंड बिकम एन एसेटिक, लेटर एक्वायरिंग द नेम स्वामी विवेकानंद. तो नरेंद्रनाथ जो थे वो स्वामी रामकृष्ण के शिष्य बने. उन्होंने उनके रूल्स को फॉलो किया, उनके ज्ञान को और आगे बढ़ाया, समझा लिया, और आगे चल के वो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए. ही डिड एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ द इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी. उन्होंने अध्ययन किया इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी के ऊपर. स्वामी विवेकानंद एडवाइज पीपल टू सर्व द पुअर एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल. ठीक है, उन्होंने एडवाइस दिया लोगों को कि गरीबों की मदद करो, उनके भगवान बनो. ही इम्बाइडेड प्राइड फॉर आवर रिच कल्चर, हेरिटेज एंड फेथ इन द ब्राइट फ्यूचर इन द इंडियन यंगस्टर. उन्होंने लोगों को कहा कि अपने कल्चर को फॉलो करिए, वेस्टर्न कल्चर को नहीं, अपने कल्चर को फॉलो करिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसे और आगे बढ़ा सके. ही attended the Parliament of Religions in Chicago in the United States in the year 1893 CE. उन्होंने शिकागो में पार्लियामेंट्री रिलीजन मीट को अटेंड किया 1893 में. With his influential speech, he provided understanding about the Indian philosophy and culture. तो उनकी जो एक स्पीच थी वो लोगों को समझ आए कि इंडियन फिलोसफी कल्चर क्या है. ही प्रोपोगेट द इंडियन कल्चर बाय टूरिंग वेरियस कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान एट्सेट्रा. उन्होंने क्या क्या प्रचार किया? इंडियन कल्चर का वेस्टर्न कंट्रीज़ में घूम घूम कर टूर किया, यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान एट्सेट्रा. ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द इंडियन कल्चर एंड द डिवोट नेशनलिस्ट. वो एक कैसे सपोर्टर थे? उत्साही सपोर्टर थे. आर्डेंट मीन्स उत्साही इंडियन कल्चर के, और उन्होंने डिवोट किया खुद को. ही गेव द लेजेंडरी स्लोगन टू द इंडियंस, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव्ड. कि हमें तब तक कार्य करते रहना चाहिए जब तक कि हम अचीव ना कर ले अपने उद्देश्य को. Swami Vivekananda established the Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 CE. स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश किया कोलकाता में 1897 में इन द नेम ऑफ हिज गुरु. उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस. तो उन्हीं के नाम पर इस्टेब्लिश किया. इट हैज़ इट हेडक्वार्टर एट बेलूर में उसका हेडक्वार्टर बनाया. दिस मिशन अडॉप्टेड द ideals of services to mankind through various work. ये जो मिशन था रामकृष्ण मिशन, ये मतलब किस लिए किया गया? कि लोगों की मदद की जा सके, उन सेवा की जा सके. द मिशन फॉलोड द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. कि इनका स्लोगन क्या था? कि लोगों की सेवा ही भगवान की सेवा है. बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस. और ये मोटिवेशन उनको कहाँ से मिला था? रामकृष्ण परमहंस जी से, उनके जो गुरु के थे. दिस मिशन ओपन स्कूल अक्रॉस द नेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन.
इस मिशन ने एक स्कूल भी ओपन किया था ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पहुंचाया जा सके। हॉस्पिटल वर रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीड। हॉस्पिटल्स चलाए गए जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए। इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ द मिशन आर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड। आज भी उसके कई ब्रांच, रामकृष्ण मिशन के कई ब्रांच इंडिया और अब्रॉड में चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। नाउ रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन द मुस्लिम कम्युनिटी। In the early 19th century, social and religious reforms were initiated in Muslim community under the leadership of people like Haji Sharitullah from Bengal and Sir Syed Ahmad Khan from Rai Bareilly in Uttar Pradesh। 19th century में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स किए गए मुस्लिम कम्युनिटी में, जिसके लीडर थे हाजी शरीतुल्लाह बंगाल से और सर सैयद अहमद खां रायबरेली उत्तर प्रदेश से। दे वर मोटिवेटेड बाय द प्रीचिंग ऑफ द रिलीजियस लीडर शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। उनके जो रिलीजियस गुरु थे वो थे वलीउल्लाह, उनके शाह वलीउल्लाह, उनके ही स्पीच से, उनकी प्रीच से प्रभावित होकर उन्होंने इस फील्ड में काम किया। दे बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स कुड एस्टैब्लिश देयर रूल इन आवर कंट्री एज द इस्लाम इन इंडिया वॉज बिकमिंग वीकर एंड करप्टेड। उनका ऐसा मानना था कि जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहते थे और इस्लाम धर्म को पूरी तरीके से कमज़ोर करना चाहते थे। दे स्टार्टेड वहाबी मूवमेंट इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन the Islamic religion and culture and also to make it plural। इसी वजह से उन्होंने एक वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया ताकि जिसमें इस्लाम धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जा सके, उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके। Many Muslims started acquiring English education due to the impact of the Wahhabi movement and the growing influence of the Western culture। ठीक है, कई मुस्लिम जो थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्वायर किया और ताकि वो वेस्टर्न कल्चर को इफ़ेक्ट कर सके। हाउएवर ड्यू टू द ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ द उलेमा, अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस एंड रिफॉर्म्स। बट जो पिछड़ी लोग थे उलेमा, उनका ये मानना था कि मतलब इंग्लिश एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला, सोशल अवेयरनेस एंड रिफॉर्म्स। That is why the education of the Muslim and the subsequent rise of the middle class was not satisfactory। अब जो लोग मूवमेंट से जुड़े थे उनको तो ये मानना था कि मतलब इंग्लिश एजुकेशन सीख कर हम उनको ही पीछे कर सकते हैं। जब तक हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आएगी हम कैसे समझेंगे कि वो आगे कौन सा स्टेप लेने वाले हैं। बट जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, मुस्लिम जो उलेमा थे, उनका ये मानना था कि नहीं, हम तो इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन को, जिस वजह से दोनों ही क्लासेस थी जो उन क्लासेस में उनकी सोच में डिफरेंसेस आने लगे और वो असंतोष होने उनमें ज़्यादा हो गया। सर सैयद अहमद खां वॉज बोर्न इन अ aristocratic family। During the revolt of 1857, he was serving the East India Company as an employee and had remained loyal to the company। ठीक है, ये एक सैयद अहमद खां जो थे वो एक भव्य फैमिली में उनका जन्म हुआ। ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857 उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एज ए एम्प्लॉय होकर काम भी किया और लॉयल भी रहे। आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1869 CEE वेंट टू इंग्लैंड एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल आइडियाज़ ऑफ द वेस्ट। और जब 1869 में वो रिटायर हुए वहाँ से कंपनी से, तो वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए और वहाँ के आइडियाज़ को समझने लगे। ही एडवोकेट द आइडिया ऑफ एक्वायरिंग द इंग्लिश एजुकेशन एज अ मीन ऑफ रिफॉर्म एंड मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इट्स ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड एंड बैकवर्डनेस। सर सैयद अहमद खां का कहना था कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा अडॉप्ट करते हैं तो हम ये जो सोच है उसमें चेंजेस ला सकते हैं, बैकवर्डनेस को पीछे कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में। ही स्टार्टेड अ मैगजीन नेम तहजीब उल अखलाक। इन 1870 में उन्होंने एक मैगजीन निकाली। ही एस्टैब्लिश्ड द अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज इन 1875
1875 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज इस्टेब्लिश किया विच इज़ नॉन एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टुडे, आज इस नाम से वो जाना जाता है। ही ट्रांसलेटेड द बुक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस इन उर्दू लैंग्वेज एंड ट्राई टू मेक द मुस्लिम्स फैमिलियर विद द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज फ्रॉम द वेस्ट। सर सैयद अहमद खान ने कई इंग्लिश बुक को ट्रांसलेट किया उर्दू में ताकि वो फैमिलियर कर सके मुस्लिम कम्युनिटी को वेस्टर्न कल्चर से। ही अपोज द वेल सिस्टम, बुरखस प्रथा को अपोज किया। चाइल्ड मैरिज, एडुकेटेड एजुकेशन फॉर द गर्ल्स एंड विडो री मैरिज, चाइल्ड मैरिज को चाइल्ड मैरिज के अपोज किया और जो विडो री मैरिज है उसको प्रमोट किया कि विडो का री मैरिज होना चाहिए। तो इस तरीके से रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ मुस्लिम कम्युनिटी में और डेवलप किया गया मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स लोगों को। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सिख कम्युनिटी और पारसी कम्युनिटी के बारे में चैप्टर को उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।